आजकल नींद न आने की समस्या से सभी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कईयों की आधी रात को नींद उड़ जाती है या फिर आधी रात तक सोते नहीं है। दवाई लेने के बाद ही उन्हें नींद आती है। छोटे बच्चे की माएँ होती है, बच्चा इतना परेशान करता है कि पूरी रात सोता ही नहीं है। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो पूरी रात बच्चा भी चैन से सोएगा और जो बुजुर्ग है या फिर जिन्हें नींद नहीं आती है, बगैर दवाई लिए हुए ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। सबसे पहले हम बादाम की गिरी लेंगे और उन्हें पानी में भिगो करके रख देंगे। फिर हमने खसखस ली 4 चम्मच के करीब, थोड़ी सी इलायची के दाने निकाल करके ले लिए हैं और थोड़ी सी ली है मैंने काली मिर्ची। इनको भी हम भिगो करके रख देंगे। ये जो चीज हम भिगो रहे हैं ना, सुबह सवेरे आपको मॉर्निंग में भिगोना है। इसे कम से कम 10 से 12 घंटा भिगोना है। ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं कि गर्म पानी में भिगो दिया और छिलके उतार करके हम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 8 से 10 घंटे जब ये भीग जाते हैं तो इनमें एक पावर आ जाती है। जो पावर हमारी नींद के लिए अच्छी होती है, इनमें एक गर्माहट होती है, वो निकल जाती है। जब 8 से 10 घंटे ये भीग जाते हैं तो इनके छिलके बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। छिलके साथ में कतई नहीं खानी है। मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ, जब छिलके बादाम के खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल ये समस्या क्यों हो रही है? हमने जल्दबाजी करनी शुरू कर दी है, इसकी वजह से ये समस्या हो रही है। जो हमने खसखस भिगो करके रखी थी वो भी फूल करके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसी पानी के साथ इसे पीस सकते हैं या फिर इसे चलनी से छान करके इनको अलग कर लीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कितने लोगों के लिए कितने बादाम लेने चाहिए और कितनी खसखस लेनी चाहिए, ये आगे मैं आपके वीडियो में बताऊंगी। हम इसे छान करके अलग कर लेते हैं और जो ये हमारे पास खसखस, काली मिर्ची, इलायची है और ये बादाम है, इनके हमने छिलके हटा लिए हैं। इन सबको एक मिक्सी जार में डालेंगे और पीस लेंगे। आपके पास कुंडी सोटा है, उसमें भी आप पीस सकते हैं। ये सिलबट्टा है, उसमें भी आप पीस सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और आजकल किसी के पास होता नहीं है, शहरों में तो मिक्सी का जार होता है, तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकती हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा रह जाए तो कोई बात नहीं, आप एकदम स्मूथ पीस लेंगे तो भी बढ़िया है। कई बार मिक्सी ऐसी होती है जिसमें हल्का सा दरदरा रह जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी अपनी पसंद के ऊपर भी होता है। तो ये देखिए पीस करके हमारी दोनों चीज तैयार हो गई है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें दूध डालेंगे। देखिए ये दूध ना उबला हुआ है। आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो इसे उबाल लीजिए, उसके बाद हमें ये डालना है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध रखा है तो उसमें फिर आपको उबालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध गर्म हुआ और उसके बाद ये जो खसखस बादाम हमने पीसा है वो इसमें डाल दीजिए। देखिए कई ना इसे भून करके इस्तेमाल करते हैं। भूनने से एक अलग उसका टेस्ट भी हो जाता है और उसका फायदा भी अलग हो जाता है। लेकिन जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ना, ये मैं मेरी नानी का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम बचपन में हमें वो दिया करती थी। इस दूध को पीने से आपको गहरी नींद आएगी। आपके शरीर में अगर कहीं दर्द वगैरह रहता है वो इससे दूर होगा। आपकी जो माइग्रेन जैसी समस्या है वो इससे दूर होगी। छोटे बच्चे जो परेशान करते हैं ना मायों को, वो कैसे दे बच्चों को? सबसे छोटा बच्चा है, हुआ है महीना, 2 महीना, 3 महीने तक बच्चा रात भर बड़ा परेशान करता है। तो आप क्या करेंगे? माँ को ये दूध अगर दे देते हैं, जब माँ पिएगी तो माँ का दूध जब बच्चा पिएगा तो उसे भी गहरी नींद आएगी और वो टुन्न हो जाएगा, पूरी रात सो जाएगा और कोई भी आपको तकलीफ नहीं देगा। बड़े बच्चे होते हैं थोड़े, जो ज्यादातर शरारती बच्चे होते हैं, वो रात को नहीं सोने देते हैं। जब रात को कहते हैं हमारे साथ खेलो, तो आप ये टिप्स आजमा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ये फायदा देगा। देखिए मेरे पास, मैं जो आपके साथ रेमेडियां शेयर करती हूँ ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बिल्कुल बगैर तामझाम के सिंपल तरीके से जो रेमेडियां शेयर करते थे, वही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जब ये उबाल आ जाए, इसे चलाते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो ये जो खसखस है ना नीचे लगने का इसमें डर रहेगा। धीमी धीमी आंच पर ये जब दूध पकेगा, एक तो स्वादिष्ट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और ये एक ताकतवर दूध बनके हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम ना, अगर मान लीजिए किसी को हमें फीका पीना है तो आप इसे फीका को पहले इस तरह से निकाल दीजिए। मीठा पीना है तो मीठा कैसे पिए? हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे देसी खांड। मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कहेंगे हम इसमें गुड़ डाल सकते हैं, कतई नहीं डालना है दूध।
दूध में गुड़ जब हम डालते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, हमारे आयुर्वेदिक के अनुसार विरुद्ध भोजन माना जाता है। आप इसमें देसी खांड डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर धागे वाली जो मिश्री आती है ना, उसे कूट करके पीस करके वो इसमें डाल सकते हैं। बस इसको इसमें मिला दीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है इतना आप मिला दीजिए और ये बन करके आपका दूध तैयार हो गया है। इसे कब पीना है? जब आप रात को सोने जाएं, जैसे दवाई लेते हैं ना, इस तरीके से इसको आप पी लीजिए और फिर सो जाइए। आप देखेंगे आपको इतनी गहरी नींद आएगी, बस फिर आप सुबह ही उठेंगे। अब आपको किसी के अच्छा नहीं लगता है, कईयों को केसर डालना अच्छा लगता है, तो आप इसमें थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं और वैसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। जब केसर डाल देते हैं तो ये इसके अंदर रंग आ जाता है और टेस्ट भी अलग हो जाता है और केसर की ताकत भी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। जब आप एक जने के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको लेने हैं 10 से 12 गिरी बादाम की, 2 चम्मच के करीब खसखस, 2 काली मिर्ची, 3 हरी इलायची। इस तरह से लेकर के आप इसे रात भर पानी में भिगो दें, अगर आपको सुबह सवेरे लेना है तो। और जब आपको नींद के लिए लेना है तो आप इसे शाम को सुबह भिगोएंगे और शाम को इसको इस तरह से लेकर के आप सो जाएंगे। इसके और फायदे में अगर आपको बताऊं तो अगर माइंड को अगर आपकी कमजोरी है, जैसे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है ना आजकल, उसको ये दूर करेगा। आधे सर में दर्द रहता है, उसको ये दूर करेगा। सर भारी भारी सा रहता है, ऐसे लगता है कि सुबह उठे हैं फिर भी हमारे शरीर में थकान है, तो ये दूध आप पी करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे और आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो आपने रेसिपी बताई है ना, जबरदस्त है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है